इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी है। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम। स्वागत है आपका नेटवर्क 10 के खास प्रोग्राम चर्चाएं खास में। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। विश्व जनसंख्या दिवस पर भारत में बढ़ती आबादी का मुद्दा चर्चा में आया है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। जनसंख्या के मामले में भारत 1.35 अरब की आबादी के साथ विश्व में दूसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सीएम योगी ने भी बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। जनसंख्या का संबंध विकास से है। अगर आबादी यूं ही बढ़ती रही तो अच्छी शिक्षा, सबका विकास और रोजगार संभव नहीं होगा। महंगाई भी अपने चरम पर होगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है या लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर तकरार क्यों? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास में आज बात। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सामाजिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमनप्रीत कौर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अमनप्रीत कौर जी आपसे करना चाहती हूँ। कहा जा रहा है कि अगले साल तक चीन को भारत पछाड़ देगा जनसंख्या के मामले में और नंबर 1 पर आ जाएगा अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और इस टाइम जो स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, हमारा भारत अगर रहा पॉसिबल तो 2023 में ये चीन को भी पीछे पछाड़ देगा जनसंख्या के मामले में, जो बेहद हमारे लिए सोचने का विषय है। बहुत जो आबादी अगर बढ़ती है तो असंतुलन जो होता है उससे अव्यवस्था बढ़ जाती है और उससे जो अराजकता है वो फैलती है। महंगाई तो पहले ही अपनी चरम सीमा लांघ चुकी है, तो उसी हिसाब से बच्चों को हम लोग जो सहूलतें परिवार देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जो पॉपुलेशन का जब ब्लास्ट होता है तो वो चीजें सरकार के बंदोबस्त से भी दूर हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए सोच का विषय है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कल जनसंख्या का जो दिन था उसको मनाते हुए जब अपनी स्पीच में ये कहा कि ये हमारे लिए सोच का विषय है, तो उनका कहना कुछ गलत नहीं है। उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए इसलिए इस टॉपिक पे बातें बन के आ रही हैं क्योंकि उन्होंने एक जो वर्ग विशेष है उसको टारगेट कर दिया। अगर उनको पॉपुलेशन की बढ़ती हुई चिंता है तो वो अगर सब लोगों को, सब धर्मों के लोगों को लेके वो बात करते हैं तो वो सही है। पर जहां हम लोग एक खास विशेष एक जाति को लेके, विशेष धर्म को लेके अगर हम बोले कि उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो चीजें हैं कि लोगों को बोलने के लिए वो उकसाती हैं। जो अपोजिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाती हैं। मुद्दा गलत नहीं है, मुद्दा सही है, पर यही है कि लोगों को ये लगा कि जोगी जी ने एक धर्म विशेष को टारगेट किया है, तकरार है मतलब गलत बात है, इसलिए तकरार हो रहा है। बिल्कुल तकरार, इसलिए इसी पर हम सवाल भी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं राकेश शुक्ला साहब। समझ नहीं आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर तकरार क्यों है। ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और भारत देखिए ना कितनी तेजी से जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 बन जाएगा अगले साल तक अगर यूं ही चला। जी रजनी जी, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया क्यों, लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका कारण ये है कि 1965 के बाद से इस देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेके एक लंबा दौर चला है जागरूकता के लिए। उसमें कई तरह के नारे आए, परिवार नियोजन कार्यक्रम चले, हम दो हमारे दो जैसे नारे गढ़े गए और उसको लेके भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं रहा। और उसी कारण से हमारी कमजोर समझदारी के कारण ही आज हम एक नया शब्द गढ़ दिए हैं, जनसंख्या विस्फोट का। भारत के लिए अब जनसंख्या विस्फोट शब्द हो गया है और ये जनसंख्या विस्फोट आने वाले 2030 और 2050 तक का जो आकलन किया जा रहा है, वो आकलन हमें लगता है कि भारत की आबादी को इतना बड़ा कर देगा कि विश्व में सबसे पहला देश भारत होगा जनसंख्या के हिसाब से। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम समझदारी नहीं दिखा पाए
आजादी के बाद से समझदारी नहीं दिखाने के कारण आज हमारी स्थितियां ये हो गई हैं कि हमारे वन क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं, हमारे बहुत सारी जो जीव जंतु और वनस्पति है वो विलुप्त होती जा रही, क्योंकि हम वन क्षेत्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हमारा जनसंख्या विस्तारित हो रहा है। दूसरा जो मूल कारण जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है वो बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत बड़े वर्ग के बीच में बंटती हैं, और बहुत बड़े वर्ग के बीच में बंटने के कारण ही लोगों को उन सुविधाओं का बेहतर फायदा नहीं हो पाता है। जैसे मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा ले लिया जाए, मुफ्त शिक्षा देख ली जाए, रोजगार को लेके आज हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या पैदा हो गई है, और ये समस्या आगे चल के भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा आबादी को रोजगार दे पाना भी कठिन है। और आधुनिक युग में तो अब बहुत सारा काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून का कदम उठाना सरकार की एक मजबूरी मानी जा सकती है। आप इसका समर्थन करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि भैया अब लोग जागरूक हो रहे हैं पहले से ज्यादा, और लोग खुद ही 2 बच्चे या 1 बच्चे कर रहे हैं, पहले जैसा नहीं है। तो और अभियान भी चलाया जा रहा है जागरूकता को लेकर। जागरूकता भी तो बहुत जरूरी है ना, सिर्फ उसको नियंत्रण करने के लिए कानून बना दीजिए, आप कह दीजिए कि 2 बच्चे रहेंगे तब नौकरी मिलेगी, 2 बच्चे रहेंगे तब ये फायदा आपको मिलेगा, उन सबसे चल जाएगा क्या? या जागरूकता भी तो जरूरी है। नहीं रजनी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जागरूकता को लेके आप देखिए तो पिछले 30 से 35 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जागरूकता का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया, और उस जागरूकता का असर हुआ है, लेकिन उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसीलिए तो आज कानून की आवश्यकता पड़ी। यदि वो असरकारी होता और लोग जागरूक होते और स्वयं से ही हम दो हमारे दो पर अमल करते, तो आज ये स्थितियां क्यों आती? तो आज हम ज्यादा बेहतर विकल्प है। अगर आप जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कानून। बाकी राज्यों में भी देखा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि कानूनी प्रावधान के बगैर हम समझदारी भी तो नहीं दिखा पाते हैं। तो समझदारी के लिए कानूनी प्रावधान लाना जरूरी है, लेकिन कानूनी प्रावधान के जरिए आप किसी मानव जीवन के अधिकारों को सीमित नहीं कर रहे, बल्कि कानूनी प्रावधान में भी जिस तरीके के प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं, उससे तो एक कम से कम आपके मन में एक विवेक पैदा किया जा रहा है कि यदि आपके यहाँ घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो आप सरकारी नौकरी से वंचित होंगे। तो ये कोई कानूनी प्रावधान में ऐसा दंड का विधान नहीं किया गया है कि आपको सजा हो जाएगी यदि आपके घर में ज्यादा बच्चे हैं। कानूनी प्रावधान में ये दिया जा रहा है कि जुड़वे बच्चे हो रहे हैं तो वो सजा का भागीदार नहीं होगा, उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो तीसरी चीज, आज जो हमारे यहाँ भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है कि बालिकाओं को लेके जो पक्षपात की स्थिति आती है, निश्चित तौर पे इस तरह के कानूनों की वजह से बालिकाओं की संरक्षण तो होगी। किया गया तब जाकर उस समस्या से निजात पाया गया, लेकिन हालांकि अभी भी लोगों की वही सोच रहती है लड़का लड़की को लेकर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आर.बी. उपाध्याय साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा जब चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून ज्यादा जरूरी है। डिबेट हम इस पर कर रहे हैं कि तकरार क्यों हो रही है इस पर। दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ यही रास्ता है या फिर जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जागरूकता अगर होगी तो लोग खुद ही 2 बच्चे करेंगे या 1 बच्चे करेंगे, वो समझेंगे कि अगर बच्चा किया है तो फिर उसको शिक्षा भी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, बड़ा होगा तो रोजगार भी चाहिए, जो अब है नहीं रोजगार। बहुत मुश्किल से रोजगार की लड़ाई हम देख रहे हैं कैसे हो रही है। देखिए, सरकार भरसक प्रयास करती है और पूरा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ वर्ग विशेष उसका विरोध करते हैं, वो उसको अल्लाह की देन मानते हैं। तो वो फिर उसमें एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। और कल का योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आपने सुना हो तो उनकी जो चिंता थी वो वाजिब थी। वो ये कहते हैं कि भी एक वर्ग विशेष की आबादी उस रेशो से ज्यादा बढ़ रही है, यानी वो उस चीज को फॉलो नहीं करता। उसके अंदर वो अवेयरनेस कितनी भी कोशिश करिए, जब वो अल्लाह की देन मान लेता है तो फिर न वो शिक्षा का स्तर, और उसे शिक्षा की आप देखेंगे कि एक वर्ग विशेष के बच्चे मैकेनिक का इंडस्ट्री में, यानी उन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं भी सब्जी बेचने का काम कर लेगा, फल बेचने का काम कर लेगा, या दूसरे जो काम है, और वो इसीलिए ज्यादा न नौकरी पर निर्भर करता है और न शिक्षा की तरफ जाता है। जब एक वर्ग विशेष के बच्चे पढ़ रहे लिख रहे होते हैं, शिक्षित हो रहे होते हैं, तब तक उससे पहले एक वर्ग विशेष के बच्चे पैसा कमाना शुरू। तो सर ये देखिए, एक वर्ग तक तो सीमित नहीं ना, हमें देश का विकास चाहिए। दुनिया में देखिए कितनी आबादी हो रही है और देश दूसरे नंबर से अब पहले पायदान पर आ जाएगा। ऐसे ही रहा, विकास के लिए सोचना होगा, रोजगार रोजी रोटी सबके लिए जरूरी है। और सबसे अहम तो महंगाई।
आप चाहे ना माने ना समझे इस बात को, खुद का रोजगार हो या लेकिन महंगाई तो चरम पर रहेगी ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप मानती है? सामाजिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अमनप्रीत कौर जी। देखिए, हमारे पास 2.5% जमीन है, 4% पानी है और उसके मुकाबले आबादी जो हमारी है वो 18% है। ऐसे क्या होता है कि संसाधन जो है वो कम पड़ जाते हैं और रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से अराजकता फैलती है। अब देखिए, जो बच्चा पैदा होगा उसने पढ़ना भी है, उसने पढ़ के बड़ा होना है, तो उसको रोजगार भी चाहिए, उसको सरवाइव करने के लिए मकान भी चाहिए रहने के लिए, और बहुत सारी चीजें और भी उसको अपनी जिंदगी में चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है नंबर 1 पे उनके पेरेंट्स की कि जो बच्चा पैदा करते हैं वो उसको हर चीज मुहैया करवाएं। और अच्छा, एक दूसरे बात नंबर मुझे पे बताइए, सरकार ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? महिलाओं की जी, और खास तौर उसी पर बात पे वो मैं जा इतनी रही हूँ, उसी जिम्मेदार बात पे है। मैं जा रही हूँ। ये जो जनसंख्या नियंत्रण है ये जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे भारत की जनसंख्या बहुत तेज आबादी बढ़ रही है, पर उसको जब हम बोल दें कि एक धर्म विशेष जो है उसी की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर अगर गरीबी है, अगर महंगाई है, तो ये सब एक धर्म विशेष को हम टारगेट कर दें कि उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शादियां ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि सर्व दल जो होते हैं उनको, सब पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको अपने उसमें लिया जाए, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करी जाए। देखिए, अगर कानून बनाने की बात है तो कानून तो हमारे देश में पूरा संविधान जो है उसमें कितने सारे कानून हैं। मर्डर हमारा गलत है कि किसी का मर्डर कर देना, किसी की चोरी कर लेना, किसी के साथ अराजकता करते हैं वो भी गलत है। तो इन चीजों के लिए कानून बने हुए हैं, तो क्या वो चीजें रुक गई हैं? नहीं रुकी ना। इसका कारण ये है कि लोगों में अराजकता, ये सब मुद्दों लोगों पे को समझना होगा कि विकास बहुत अगर जरूरी है। हमने देखा अगर कोरोना इस पे- काल में कितनी अगर बड़ी इस पे रोक जनसंख्या, लगानी कितना है तो मुश्किल लोगों था को- उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। ये बहुत सारी समस्या जी। आने वाले वक्त में आ सकती हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए इसका जनसंख्या कारण हम कंट्रोल एक जरूरी धर्म है। विशेष को बोल दें कि एक धर्म विशेष की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, ये गलत बात है। इसके लिए हमें अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो उनको ये बातें खुद अपने आप समझ आ जाएंगी कि कानून बनाना और कानून को मानना दो अलग चीजें हो जाती हैं। आप कानून बना दोगे, जब तक लोगों को कानून की समझ नहीं लगेगी, लोगों को उसके ड्रॉबैक्स हैं वो समझ नहीं लगेंगे, लोग उसके अच्छा, डर नहीं उनके मन में आएगा, तो वो महिलाओं कैसे की तरफ रोकेंगे? रुख करना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा जागरूक करना जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर को संभालती हैं। महिलाएं जो हैं आज समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, वो घर को भी संभालती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, और उनकी सोच जो है वो एक परिवार को नहीं, एक पूरी जो सोसाइटी है उसको चेंज कर सकती है। तो महिलाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है, महिलाओं को आगे ले आना और उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ये सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए कि वो प्राथमिकता दें कि महिलाएं जो हैं वो आगे आए। ऐसा ना हो कि उनको अगर वो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी अगर कोई रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो उनको सरकार को दूर करना पड़ेगा। सरकार को ऐसे मैसेज देने पड़ेंगे। आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, अखबार है, लोग इतने जागरूक हैं, लोग इतने अवेयर हैं हर चीज के लिए। अगर सरकार उनको कुछ बताने की कोशिश करती है, आप याद करिए जब कोरोना में मोदी जी ने हमें कहा था कि हमें डॉक्टरों को, हमें नर्सों को, जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना है, उसके लिए हमें ताली बजानी है, उसके लिए हमें दिए जगाने हैं, तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया था पूरे इंडिया भर में। चाहे वो लोग अनपढ़ थे, चाहे पढ़े लिखे थे, सब लोगों ने अपना सबको डर था पार्टिसिपेट किया कि था। कोरोना को लेकर हमें एकजुट होना जी। है, तभी हम तो उससे लड़ ऐसे भी पाए। ही- और यहाँ पर भी बिल्कुल, अगर हम तो- एकजुट होंगे जनसंख्या को लेकर जी, तो जी, लड़ भी जी, पाएंगे। बिल्कुल। और आगे जो चीन की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई हमारा नंबर जी। 1 हो जाए, कम से कम तो सेकंड, आगे सरकार कंट्रोल को आना रहेगा। पड़ेगा। हाँ, जी, कंट्रोल। आगे राकेश शुक्ला सरकार जी, को आप आना पड़ेगा। क्या सरकार कहते हैं? कुछ क्योंकि टारगेट आपको करेगी तो समर्थन में जरूर नजर होगा। आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तभी लोग समझेंगे। लेकिन कुछ लोग जिनके बारे में तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं, उनको तो रोजगार, उनको वो सुविधाएं नहीं चाहिए, वो खुद ही अपने उसमें है, उनको वो स्तर, वो शिक्षा नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? रजनी जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जैसे अभी अमरजीत जी ने कहा कि हमें समझाइश देने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को। मेरा मानना ये है कि हमें पूरे परिवार को समझाइश देने की जरूरत है। कारण ये है कि हमारे घर का जो बच्चा है वो जो देखेगा वही आगे चल के वो बड़ा होगा। हमारे घर में पुरुष और महिला दोनों को ये समझाइश देने की आवश्यकता है कि यदि हमारा परिवार छोटा होगा तो हम उसे सुखी और समृद्धशील बना सकते हैं। तो एक मतलब मुझे लगता है महिलाओं भर को इसके लेके टारगेट करना या उनको समझाइश देना ठीक नहीं होगा। स्त्री और पुरुष दोनों के समझदारी से ही ये काम आगे हो सकता है। रही बात जनसंख्या नियंत्रण को लेकर,
जिस वर्ग की बात की जा रही उसके मन में कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाने को लेकर एक प्रतिस्पर्धा का मानसिकता बन चुकी है। और ऐसे में यदि इस प्रतिस्पर्धा की मानसिकता आपके मन में बन गई है, उसे रोकने के लिए आपका जागरूकता अभियान कारगर नहीं होगा। कारगर यदि हो सकता तो क्या अभी तक के जो जागरूकता अभियान चले क्या वो कारगर नहीं होते? तो अभी भी तो लेकिन जागरूकता जब अभियान ही चलाए जा रहे हैं ना, ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है उसमें भी तो दिख रहे हैं पखवाड़े चलाए जा रहे हैं, अभी भी तो जागरूक ही किया जा रहा है ना लोगों को, और ये कहा जा रहा है लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप देखिए ना पहले की अपेक्षा अब किस तरीके से परिवार लोग कम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जागरूकता आई है, समझदारी आई है, लेकिन समझदारी जिस स्थिति में आनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं पलड़ा स्थिर नहीं हो पाया है, अप डाउन कर रहा है। और जब तक पलड़ा स्थिर नहीं होगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण पे कोई भी कारगर परिणाम नहीं आ पाएगा। तो इस अप डाउन के लिए कहीं ना कहीं कानून की आवश्यकता है, और यदि वो कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे तो इस अप डाउन की स्थिति को रोक के भारत के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार किया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जनसंख्या नियंत्रण तो वैसे बहुत जरूरी है। अमनप्रीत जी, आप सहमत हैं, इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं तो ये बोलती हूँ कि चश्मा एक होना चाहिए, हमें एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर हम जनरली बात करें तो अगर हम जोगी जी की बात कर ले तो जोगी जी भी अपने भाई बहनों में से 7 भाई बहन थे वो, और उनके अगर डिप्टी सीएम की यूपी की बात करें तो वो भी 6 भाई बहन है। तो क्या वो एक धर्म विशेष है जिनके बारे में कल जोगी जी ने बात करी? नहीं, हमें चलिए धर्म की बात नहीं करते हैं, हम चाहिए। देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और चर्चाएं खास करते हैं। हैं। हमारे साथ उपाध्याय साहब भी जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय साहब, समझ में नहीं आ रहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तकरार क्यों है? देश की बात है, जनसंख्या वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए मारामारी है, रोटी नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, ये सब तो चाहिए। लोग समझ नहीं रहे हैं क्या, या फिर अब लोग धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं? देखिए, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की समझ में भी आ रही है। लेकिन जब हम जनसंख्या नियंत्रण को किसी धर्म के साथ जोड़ देते हैं और उसे अल्लाह की देन कहना शुरू कर देते हैं, तो फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण तो अल्लाह के उसमें दखल है, यानी धर्म में कहीं हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो वो उसको मानने से इनकार करते हैं। जबकि हमारे संसाधन सीमित हैं और जितनी जनसंख्या कम रहेगी उतना एक जीवन स्तर अच्छा किया जा सकता है। जनसंख्या संसाधन वही होंगे, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो जो लोड पड़ता है। आपको हल क्या नजर आ रहा है फिर? उसका हल क्या है? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम जनसंख्या को भारत में? देखिए, एक सख्त कानून लाना पड़ेगा, बजाय धर्म संप्रदाय इसके एक कानून लाना पड़ेगा और सबके लिए बाध्य सभी होंगे कि उस कानून को मानेंगे। और दूसरा, जो सरकारी हम सुविधाएं देते हैं, मान लीजिए फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य काम दे रहे हैं, तो वो एक डिमोरलाइज भी किया जा सकता है कि भी एक सर्टेन नंबर से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा अगर हैं तो आपको फ्री शिक्षा बंद, फ्री आपका स्वास्थ्य चिकित्सा बंद, ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज। मैं समझता हूं अगर सख्ती से उसका पालन होगा तो मजबूर हो जाएंगे। तो क्या देखिए, पहले 6, 10, 6, 4, फिर 3 और फिर उसके बाद 2 पर सिमट गए और अब एक बच्चा, अच्छा उसी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, 2 तक मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम है ना, 1 या 2, 1 या 2। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप देखेंगे जो सभ्य समाज है उसमें तो ये हो गया है। वो कहते हैं कि भी नहीं, 1 ही ठीक है। अब हम और ज्यादा एक्चुअल में बच्चे को अच्छा न शिक्षा दे सकते हैं, उसको न उसका जीवन स्तर हम ऊंचा कर सकते हैं, तो हमारे लिए बेटर 1 ही काफी है। हम खर्चा 1 का ही उठा सकते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा पहनने को दे सकते हैं, अच्छा खाने को दे सकते हैं, वो सारी चीजें हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति की सोच अलग है। वो कहता है सब अपना भाग्य लेके आते हैं। हाँ, वो तो अल्लाह देता है खाने, हैं? वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ऊपर वाला देता है खाने। तो ये तो जागरूकता की कमी हो गई ना इसमें। जागरूकता नहीं, देखिए जागरूक होना, जब धर्म का दखल, यानी दोनों जरूरी है। जागरूकता, देखिए धर्म के साथ अगर जोड़ दिया जाएगा, वो कई बार वैक्सीनेशन को धर्म से जोड़ देते हैं, टीकाकरण को जोड़ देते हैं कि भी टीका लगवाना बिल्कुल जायज नहीं है हमारे उसमें।
तो वो सोच का क्या करेंगे? अवेयरनेस तो सोच जहां डिफरेंट है तो अवेयरनेस क्या करेंगे? भाई सोच को तो और उसको तो नहीं बदला जा सकता। ठीक है राकेश शुक्ला साहब, सोच बदलनी जरूरी है, सोच बदलेगी कैसे, कैसे कंट्रोल हो पाएगा? या फिर वही जो मैं आपसे सवाल शुरू में हम लोगों ने उठाया कि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती गई, महंगाई चरम पर होगी, रोजगार रोटी के लिए लड़ाई होगी, और दूसरी बात यह है कि चीन को हम पछाड़ देंगे और नंबर 1 पर हो जाएंगे जनसंख्या के मामले में। के प्रति प्रेम करेंगे, समाज के प्रति स्नेह रखेंगे, तब हमारी मानसिकता बदलेगी। ये जागरूकता का अभाव नहीं, मानसिकता का अभाव है। और जब तक हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, आप बहुत सारा जागरूकता अभियान चलाइए, हमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे मन में जब राष्ट्र के विकास की अवधारणा पैदा होगी, समाज के विकास की अवधारणा पैदा होगी, स्वमेव ही हम इस तरह की स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए आगे आएंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत सारे लोग इसके लिए आगे आए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज परिवारों का जो दायरा है वो बहुत छोटा हो गया है, और वो काफी संपन्न हो रहे हैं। उनकी शिक्षा में देखिए, उनके स्वास्थ्य में देखिए, उनके रहन सहन में देखिए, बहुत सारा बदलाव आया है। लेकिन ये बदलाव तब व्यापक रूप में दिखाई देगा जब समग्रता के साथ इसके चलिए ठीक है, रिजल्ट लास्ट सवाल सामने मेरा आएंगे। अमनप्रीत अभी का, समग्रता के साथ अमनप्रीत जी, इसके रिजल्ट अब इस चर्चा के सामने बाद नहीं तो आ आप भी रहे। समझ गए होंगे कि दोनों चीजें बहुत जरूरी है, एक से बैलेंस नहीं बनने वाला, या संतुलन जो हो गया है, दोनों जरूरी है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है, उसको करना ही चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। अगर वो आराम से, अगर सिर्फ अवेयरनेस से लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो उस पे कानून बनाने में कोई गलत बात नहीं है। उस पे कानून बनाया जाए, पर वो कानून सब लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए, सब धर्मों के, सब वर्गों के, सब जातियों के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और उसको पूरे तौर से लोगों को उसको चाहिए कि लोग उसको पूरा करें, और उनके फायदे के लिए ये चीजें सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहती है। तो अगर वो बोलती है कि चाइना की इतनी सारी पॉपुलेशन है और चाइना अभी भी नंबर 1 पे है, तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। उसको ये भी सोचना चाहिए कि उन्होंने भी कभी ना कभी जनसंख्या पे नियंत्रण कराने के लिए कानून बनाया था, तब उनकी जनसंख्या नियंत्रण हुई है, उसके बाद उन्होंने ग्रो करा है। तो ऐसे ही हमें भी टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। हमें पहले जनसंख्या पे नियंत्रण लाने के लिए जो बिल्कुल, कानून नियंत्रण है, बहुत अगर जरूरी है। वैसे भी भारत में जी। रहते हैं दुनिया के 18% आबादी, जो कि बहुत चिंता की बात है, और लोगों को सोचना होगा, जागरूक भी होना होगा, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है। कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, मनप्रीत कौर जी, राकेश शुक्ला जी, आरबी उपाध्याय साहब, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है, और लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है, तब हम जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे। वरना साल भर में, यानी अगले साल तक, हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे पछाड़कर, और नंबर 1 जनसंख्या के मामले में भारत बन जाएगा। बहरहाल चर्चा खास में आज के लिए बस इतना ही। हाजिर होंगे अगले एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।